सो हेलो एवरीवन, ये आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जो भी बोल सकते हो कि दोनों का एक ही चैप्टर है आपका, दैट इज क्या, मैटर। और वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैटर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप फिजिक्स का चैप्टर 1 समझ लो या केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कर लो, क्योंकि कंटेंट भी जो है लगभग समान है। पूरा समान नहीं है मैं बोलूँगा, लगभग समान है। ओके, तो ये तो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। फिजिक्स में थोड़ा और ज़्यादा है मैटर में। तो ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है आपका, मैटर। और आपको पता है मैटर क्या है, आप थोड़ा बहुत जो है आइडिया लेके आए हो क्लास 7 से। तो हम लोग देखते हैं क्या है। क्या है देखिए, मैटर इंट्रोडक्शन। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। ओके, तो मैटर क्या है? हाँ, मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा चीज है जिसका थोड़ा बहुत वो स्पेस ऑक्युपाई करता है और थोड़ा बहुत उसका मास होता है। तो वो सारे आपके साइड में जितने भी आप चीज देख रहे हो वो सब क्या है, एक मैटर है। वो लिविंग बीइंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों होने से भी वो मैटर कहलाया जाएगा। मैटर इज कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयन्स। राइट, अभी आपको पता है मॉलिक्यूल, एटम और आयन क्या होता है? हाँ, आपको पता है मॉलिक्यूल, एटम और आयन क्या होते हैं? तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है। ठीक है, तो आपके एटम्स जो हैं न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और दो एटम्स मिलके बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूल। और आयन्स में क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, आयन्स में चार्ज होता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन वो कह रहा है कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में क्या है, ओ, सी एल और एफ। ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, वो सब क्या है, एटम है। क्या वो जुड़ के हैं? नहीं है। क्या वो जनरली कुछ चार्ज है इसमें, माइनस प्लस कोई चार्ज है? नहीं है। माइनस प्लस चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, किसी को देगा या फिर किसी से लेगा, तब जो है कुछ चार्ज डेवलप होता है। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट सेपरेटली। अब इसको किसी का साथ नहीं चाहिए। O2 का किसको साथ चाहिए क्या? नहीं, O2 स्टेबल है। वो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलके क्या किए, स्टेबल हो गए। कैसे स्टेबल हो गए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑक्सीजन, ये मैं आपका ऑक्सीजन बना रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना है, दो। एटॉमिक नंबर जानते हो आप ऑक्सीजन का? कितना है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का? 8। हाँ, तो फिर ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल में और फिर कितने होंगे टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और एक और ऑक्सीजन में लेके आता हूँ, इसके भी यहाँ पर क्या होंगे, दो। और फिर बाहर में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन का नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है, नीड है कि नहीं? तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बोलता है, अरे सुन बोलता है। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को सुन बोलते हैं। और हम लोग का काम हो जाएगा, हम किसी और के पास जाएंगे नहीं, हम दोनों अगर मिल जाते हैं भी तो काम हो जाएगा बोलता है। ठीक है, ऑक्सीजन बोलता है तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले, बॉन्ड कर ले। और एक इलेक्ट्रॉन भी जो है तू अपने एक और इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले, बॉन्ड कर ले। तो फिर ये ऑक्सीजन बोलता है जो तेरा है वो मेरा है, और ये ऑक्सीजन भी वही बोलता है जो तेरा है वो मेरा है। क्या करता है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लेता है, कौन, ऑक्सीजन। जिस प्रकार मैं आपको अपना बच्चा मानता हूँ, है ना। इतना भी बूढ़ा नहीं हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेता है। हाँ, तो जनरली क्या होता है देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क रहता है। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर हो रहे हैं, इसलिए डबल बॉन्ड रहता है। अब ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया ना, अब उसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अब और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो वही चीज वो बोल रहा है। Cl भी वैसे एटम है, जब Cl2 बन जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। H2 भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं।
An ion is any atom or group of atom which has some charge due to loss of electron or gain of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब अभी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन का दरकार है। जब 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज वो बोल रहा है कि अब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो केमिस्ट्री में उल्टा होता है। जब आप एक चीज दे रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। राइट, और क्लोरीन एक चीज ले रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब आपका मुनाफा हो रहा है रियल लाइफ, लेकिन केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। समझ में आ? Cl किस पे कन्वर्ट होता है, Cl माइनस पे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से क्या चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है तो Na प्लस हो रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो क्या हो रहा है, Cl माइनस। तो वही देखिए, आयन फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जनरली बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देता है और प्लस साइन लेता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटायन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनायन। राइट, तो कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर? अब हम लोग एक मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। द मैटर ऑक्युपाई स्पेस विच इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, अभी जैसे ये रूम, ठीक है, ये रूम में हमने बेंच डेस्क वगैरह रखा हुआ है, आप हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ये रूम का जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हो। आप लेंथ भी कुछ थोड़ा ऑक्युपाई कर रहे हो, ब्रेथ भी कुछ ऑक्युपाई कर रहे हो, और हाइट भी कुछ ऑक्युपाई कर रहे हो। तो मैटर हमेशा कुछ ना कुछ ऑक्युपाई करता है, और वो पूरा क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर? द क्वांटिटी ऑफ मैटर रिप्रेजेंट मास। कितना ज्यादा क्वांटिटी है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट क्या करेगा, मास रिप्रेजेंट करेगा। राइट, द ग्रेविटेशनल पुल ऑन मैटर रिप्रेजेंट इट्स वेट। ओके, और जो ग्रेविटेशनल पुल जो वो सफर करेगा, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पुल मतलब वो क्या करेगा, वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना बताया, मास रिप्रेजेंट करना बताया, वेट रिप्रेजेंट। एंड मैटर कैन बी परसीव्ड बाय टच, साइट एंड स्मेल। कुछ भी, ठीक है, मैटर जो है परसीव, परसीव्ड मतलब क्या, देखने को मिल सकता है या महसूस कर सकते हो आप। ठीक है, किससे, टच से, या फिर साइट से, या फिर स्मेल से। गैसेस वगैरह आप टच तो नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। इसका मतलब गैसेस भी क्या है, एक मैटर है। सॉलिड को तो आप बेशक टच कर भी सकते हो, राइट, लिक्विड को भी आप टच कर सकते हो, लेकिन गैस को तो टच नहीं करोगे। तो गैस क्या है, एक क्या होगा, गैस। आप स्मेल से जान सकते हो कि ये एक मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, देखिए 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अलग से भी 2 है, क्या, बीईसी और प्लाज्मा। ठीक है, बीईसी इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके, एंड देन दिस वन इज प्लाज्मा। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे बीईसी एंड प्लाज्मा के बारे में। अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या बोलता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर उसके पोस्टुलेट्स ये बोल रहे हैं कि पहले तो ये सारे बने हुए हैं क्या, एक स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन। मैटर जो सा भी स्टेट में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, कौन सा भी स्टेट में हो, वो किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन। फिर काइनेटिक थ्योरी क्या बोलता है, द पार्टिकल आर अरेंज्ड इन अ वे सच दैट द स्पेस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये आप जानते हो, ये काइनेटिक थ्योरी ये बोल रहा है कि वो ऐसे लगा लगा के है क्या, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और इस बीच में अगर कोई भी स्पेस है दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में या एटम्स के बीच में या पार्टिकल के बीच में थोड़ा भी कोई स्पेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, एंड ऑल पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। सारे के सारे पार्टिकल, जिसके अंदर कितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कौन से फोर्स के मदद से, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या रहते हैं,
जुड़ के रहते हैं। ऑल दिस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन, सो दे पोजेस एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वो सारे के सारे जो है रैंडम मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, और कंटिन्यूअस मोशन में रहने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो इस स्टेट ऑफ रेस्ट वाला चीज, काइनेटिक ही है स्टेट ऑफ मोशन ना, और वो सब हमेशा मोशन में रह रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं सारे के सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। राइट, ये जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का पोस्टुलेट्स है। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट के एप्लीकेशन की वजह से, अगर आप उसको थोड़ा हीट देते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। अगर आपको मैं हीट दे दूं तो आप भागोगे ना जोर से, हाँ, आपको लग रहा है पीछे से तपत, तो भागोगे जोरदार, है। तो वही चीज है, यहाँ पर भी आपको हीट दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के भागेंगे एटम मॉलिक्यूल, बच के तो जाएंगे ना, है, कहीं ना कहीं। तो इसके कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीजेस। और फिर जो एक लाइन होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं सब लोग, ओके, तब और फिर कुछ नहीं, और फिर स्ट्रेट लाइन मेंटेन करेंगे क्या, वो पीछे से हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो रैंडमली इधर उधर जाएंगे कि नहीं सब कोई, डर के भावना में। अभी आप सपोज कहीं तीर्थ रास्ता में जा रहे हो, आप लाइन मेंटेन कर रहे हो, इस बीच में कोई बंदूक चला दे, ठीक है, तो आपका फेफड़ा बाहर आ जाएगा ना, है, आ जाएगा कि नहीं, है, पूरा जो है मुंह में आ जाएगा आपका, है? भागोगे इधर उधर, और फिर और लाइन वाइन मेंटेन करोगे क्या, नहीं। तो वही चीज है, यहाँ पर हीट दे दिया तो गए, increases kinetic energy increases and they started randomly. If we apply the above postulate in all the three state of matter, अगर solid liquid gas में अगर हम लोग ये postulate लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए, स्पेस सॉलिड पार्टिकल में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि वो बहुत लग लग के रहते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। सॉलिड पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, लेकिन स्पेस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर सॉलिड के कंपेयर में देखें तो लिक्विड में थोड़ा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर स्पेस हो गया तो ऑब्वियसली दरार आ गया, और अगर रिश्तों में दरार आ जाने से क्या होता है, स्पेस आ जाए, अट्रैक्शन जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा ना, रिश्तों में दरार आने से। तो वही है, लिक्विड में थोड़ा दरार आ गया है, स्पेस आ गया है, तो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़े वीक हो गए एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन गैस में तो बहुत ही ज्यादा दरार आ गई, ठीक है, तो फिर एक ही रीजन है, तोड़ लो सारा रिश्ता नाता, है ना, बहुत ज्यादा दरार आ जा रहे हैं, तो फिर वही है, स्पेस गैसियस पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा है स्पेस, इसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ही कम है। एक यहाँ है तो एक वहां है, इतना दूर में क्या है अट्रैक्शन करेगा वो, है, राइट। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। द एनर्जी कंटेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सॉलिड में स्पेस ही नहीं है, सॉलिड में स्पेस नहीं है तो एनर्जी कहाँ से मेंटेन रहेगा, कंटेंट रहेगा, नहीं रहेगा, है ना, तो विल बी लीस्ट। सॉलिड लिक्विड में थोड़ा तो स्पेस है, तो उसमें एनर्जी कंटेंट थोड़े रह सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा है, लार्ज है, लेकिन गैस में तो बहुत स्पेस है, तो एनर्जी कंटेंट गैस में काफी ज्यादा है, राइट। गैस में काफी ज्यादा है एनर्जी कंटेंट। वो जो है एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने दिया हुआ है, जैसे कि पार्टिकल पार्टिकल अगर सॉलिड में देखें तो टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में देखें तो थोड़ा कम है, लूजली पैक्ड, गैस में देखें तो वो इंडिपेंडेंट है, कहीं पर घूम रहे हो, ठीक है, कोई चीज का रोक नहीं है। शेप हमेशा सॉलिड फिक्स्ड शेप होता है, वो सॉफ्ट सॉलिड हो या हार्ड सॉलिड हो, सबका एक सॉलिड का फिक्स शेप है कि नहीं, आपका भी एक शेप है कि नहीं, है, सबका एक शेप होता है। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, नॉट सो फिक्स्ड। लेकिन गैसियस के तो शेप ही नहीं होते, गैस के कोई शेप होते हैं क्या, वो तो जिसमें भरो उसी का शेप ले लेता है वो, है ना। अभी ये रूम में भर जा तो वो रूम का शेप ले ले, राइट, सब जगह फैल गया। वॉल्यूम भी वही चीज है, सॉलिड का तो फिक्स्ड रहता है, सॉलिड का, लिक्विड का भी फिक्स्ड रहता है, 1 लीटर 2 लीटर आप बोल रहे हो ना, मतलब वही तो वॉल्यूम है, 1 लीटर 2 लीटर। लेकिन गैस को क्या आप नाप सकते हो, नहीं, गैस को आप नहीं नाप सकते, तो गैस के वॉल्यूम नॉट फिक्स। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब स्ट्रॉन्गनेस, सॉलिड में बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड में सॉलिड थोड़ा कम होगा, गैस में तो होगा ही नहीं रिजिडिटी। फोर्सेस हमने पढ़ चुका है, फोर्सेस सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, लिक्विड में कम रहेगा, और गैस में काफी कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब क्या,
फ्लो करना, सॉलिड फ्लो करेंगे क्या? नेवर, नॉट अ चांस। ओके, सॉलिड लिक्विड हाँ फ्लो कर सकते हैं, गैस तो भयंकर फ्लो करेगा, ठीक है। यस। कंप्रेसिबिलिटी, दबाना, सॉलिड को दबा सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दबा सकते। ओके, लिक्विड को आप थोड़ा दबा सकते हो, स्लाइटली। ओके, और गैस को तो हाईली। ये मैंने दबा दिया, हाँ, ऑक्सीजन था मैंने दबा दिया, देखो। ओके, डेंसिटी, सॉलिड में बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम होंगे सॉलिड से, गैस में क्या होंगे? काफी कम होंगे, ठीक है। वेरी लो, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी मतलब क्या होना? जल्दी जल्दी जो है इधर उधर हो जाना। गैस तो क्या होता है? बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है ना। सॉलिड को आप डिफ्यूज कर पाओगे क्या? अगर आपको छुपाना है तो उसको पकड़ के छुपाना पड़ेगा ना कहीं पर। गैस के जैसा ऐसा ऐसा कर दोगे, छुप जाएगा, है। लिक्विड को भी आप चाहोगे तो थोड़ा छुपा सकते हो, सॉलिड को तो आपको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, डिफ्यूज करना पड़ेगा, है? तो डिफ्यूजिबिलिटी सॉलिड में हो नहीं सकता, लिक्विड में थोड़ा बहुत हो सकता है, गैस तो इजीली आप डिफ्यूज कर रहे हो, ऐसा ऐसा करने से आपका स्मेल चला जाता है ना। वो तो आप बहुत बार किए होगे क्लास में, कहीं पर भी, है, ऐसा करते हो ना। कहीं पर भी कुछ स्मेल आ गया तो आप ऐसा करते हो, तो चला जाता है ना स्मेल। तो वही है। काइनेटिक एनर्जी वही है, लो सॉलिड में, लिक्विड में इंटरमीडिएट, गैस में वेरी हाई। एग्जाम्पल, सॉलिड में क्या होंगे? क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। क्रिस्टलाइन मतलब क्या है? क्रिस्टलाइन मतलब आप देखिएगा, ये चीनी के दाने, राइट, वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। और एमरफॉस मतलब क्या? पूरा पेस्ट, जैसे कि बेसन, बेसन पूरा पेस्ट होता है ना, हाँ, दे आर कॉल्ड एज एमरफॉस। और क्रिस्टलाइन मतलब गुड़ी गुड़ी टाइप। ऑल फ्लूइड्स आपके लिक्विड में आएंगे। ओके, NO2, CO2, SO2, NO2, H2S एक गैस होता है जो सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल होता है इसका, H2S का, रॉटन एग स्मेल। तो वो भी एक गैस है, सूंघा करो रोज। राइट, अच्छा स्मेल है H2S का। तो ये है आपके कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपके एक सीरीज मैंने आपके लिए लाया है, होशियार सीरीज। आपको बताना है इसके सबके आंसर क्या होंगे। इन नेफ्थलीन द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी लो वेरी हाई। बताओ, नेफ्थलीन क्या है? गैस है, उड़ जाता है ना। आप थोड़ा देर के लिए रखोगे तो उड़ जाएगा, तो इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन काफी कम है, वेरी लो। ओके, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज लीस्ट डेंसिटी एंड नो फ्री सरफेसेस। क्या होंगे वो स्टेट ऑफ मैटर जिसके डेंसिटी काफी कम होंगे एंड देयर इज नो फ्री सरफेसेस? मैं अभी आपको बताया था, लीस्ट डेंसिटी किस में होता है? हाई में। सॉलिड हाई होता है, डेंसिटी किस में कम होता है? सबसे कम, गैस में। तो इसका आंसर होगा गैसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज करना है। आप प्लीज जो है घर में जाके ये सीरीज करिएगा, बाकी का 10 तक, और आप मुझे कल कॉपी में दिखाइएगा। ओके, ये आपको करना बहुत जरूरी है, 10 की 10 क्वेश्चंस आपको करके लाने और मुझे कल दिखाना है, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच।